पहली बात तो मैं हमारे जो सरकारी वकील हैं सभी का धन्यवाद करूंगी, क्योंकि अगर वो रिवीजन एप्लीकेशन नहीं मूव करते और हमें मौका नहीं मिलता इंटरवीन करने का, तो शायद वो वापस से पीसी मांगने की नौबत नहीं आती। लेकिन इनकी कोशिश और उसमें हमारा हाथ, दोनों को सफलता मिली है। और ये सफलता बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि जुडिशियल कस्टडी से पुलिस कस्टडी। और सबसे बड़ा धन्यवाद मेरा रहेगा हमारे अशोक सरोगी साहब का, जो हमेशा हमारे साथ खड़े रहे हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया है। उन्होंने जो बेस्ट करना था राखी के लिए, हम सबके आभारी हैं जिन्होंने हमें राखी को हेल्प की और सच्चाई की साथ दी है। और अब पुलिस कस्टडी 4 दिन की है, इन्वेस्टिगेशन प्रोग्रेस होगा और धीरे धीरे हम जो चाह रहे थे कि सारी सच्चाई सामने आए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन में रिवील नहीं हुई है, बहुत सारे एविडेंसेस कलेक्ट करना बाकी है, वो मौका पुलिस को मिला है। अब पूरी बाजी पुलिस के हाथ में है कि किस तरह से वो केस को और मजबूत करते हैं। हमने हमारा काम कर दिया है, अब पूरा पुलिस के हाथ में है कि कैसे इस केस को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और हम सब जेन्युइन चीज़ें कर रहे हैं, ऐसा कोई नहीं है कि फेक है या कुछ ऐसी चीज़ है। तो जेन्युइनली हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हम चाहते हैं कि राखी को न्याय मिले। राखी जी, कई हद तक केस आपके... जी, मैं सबसे पहले कहना चाहती हूँ कि राखी सावंत को न्याय नहीं मिला है। एक हिंदुस्तान की महिला जो पीड़ित है, पीड़िता महिला को आज न्याय मिला है। मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि पहली बार इतिहास रचा गया है। पहले शादी होती है, फिर सुहागरात होती है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि पहले सुहागरात हुई है, फिर शादी हुई है। तो इसका मतलब ये है कि जब आरोपी को पहले पुलिस कस्टडी पहले मिलती है, फिर जुडिशल कस्टडी मिलती है। लेकिन यहाँ पर पहले जुडिशल कस्टडी मिली, जैसी मिली, और आज पीसी मिली है। पुलिस कस्टडी मिलना बहुत ज़रूरी है, वरना कैसे पता चलेगा कि मेरा क्या नुकसान हुआ, मेरे पैसे गए, मेरे जेवर गए, मेरा मतलब जो भी मेरे धाराएं हैं वो कैसे साबित होगी, वो पुलिस कस्टडी में ही साबित होगी। बट ये लोग बहुत ही, इनके वकील और इन्होंने बहुत ही शाणपत्ती करके, पहले इनको पता नहीं कि हमारे जो हिंदुस्तान के, जो हमारे अंधेरी कोर्ट के जो सरकारी वकील जो है कितने महारथी है। मैं इन सबका धन्यवाद कहूँगी, पीपी साहब का धन्यवाद कहूँगी, फाल्गुनी जी का जो मेरी एडवोकेट है, अशोक सरोगी साहब का धन्यवाद, और वाहिद भाई, मेरे जितने भी मासूम भाई यहाँ पे जितने भी हमारे सब लोग हैं, इन सब का धन्यवाद कहूँगी कि इन सब ने एक सच्चाई के लिए सब आए हैं। 1 रुपये का फ़ायदा नहीं देखा है। पहली बार ईमानदारी से मुझे ऐसा लगता है, मेरे साथ ये सर मेरे भाई बहन खड़े हैं, 1 रुपये का कोई फ़ायदा ना देखते हुए ये लड़े हैं और मुझे न्याय दिलाया है। पुलिस कस्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं सर आपके तो चरण स्पर्श करना चाहूँगी कि आगे भी आप लोग प्लीज़ मेरी मदद करें। मैं पीड़ित हूँ, सच्चाई आप लोग जज साहब के सामने लाए। सर राखी जी, आपकी कई दिनों बाद मुलाकात हुई आज आदिल से, कुछ उन्होंने कहा, कुछ माफ़ी मांगी, कुछ ऐसा? कुछ नहीं, वो मुझे गुस्से से देख रहे थे। कुछ ऐसा आपसे नहीं कहा कि आपको? कुछ नहीं, उन्होंने सिर्फ ऐसे गुस्से से देखा। अभी सडनली उनका कोई बंदा आया और कुछ बोल रहे थे, इतने में भाई ने बोला ये कौन है, इतना करीब कौन आ रहा है। तो मैंने कुछ सुन नहीं पाई और मैं आगे अंदर कोर्ट में चली गई। थैंक यू। सर नहीं, उनका इनका करने दो सर। है बाथरूम में कैसे मुझे करके मारा है, खुदा है। तुम लोग हद कर रहे हो यार। कौन कैमरा भाई? हम हमेशा उसके साथ हैं, साथ रहेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं। आंधी तूफान जो मर्जी आ जाए, राखी जेन्युइन थी, जेन्युइन है। और सच्चे बंदे के लिए तो ऊपर वाला भी खड़ा होता है यार। हम तो दोस्त हैं। अभी तो सिर्फ 2 लड़कियां राखी के लिए खड़ी है, 2 की 200 और 2000 2 लाख और पता नहीं आज कितनी हो सकती, क्योंकि वो सच्ची है। बाकी जब बोलिए ना, अरे यार हमें राखी पे किसका फोन है इधर लगाया है ना रश्मि, हमें राखी पे गर्व है और हमेशा गर्व रहेगा। वो जो भी कुछ करती है डंके की चोट पे करती है,
और दुनिया के लिए वो मिसाल पहले भी रही है और अब तो नहीं, लेकिन मैं एक बीवी बनना चाह रही थी, माँ बनना चाह रही थी, मैं एक बीवी बनना चाह रही थी। उसने मेरा इस्तेमाल किया, उसने किया मेरा ना। इमोशन, मेरी जिंदगी खराब कर दी। आपने झूठा झूठा आई लव यू बोल के शादी करके। राखी, जैसे कि आप बार बार इस बात का जिक्र कर रही हैं कि आप मां बनना चाहती थी, क्या आपके और आदिल के बीच में ऐसी बातें हुई थी फैमिली प्लानिंग के बारे में? क्या आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे, क्या बातें हुई थी आप लोगों के बीच में? मेरा थोड़ा प्रोडक्ट प्रॉब्लम था, तो मेरा डॉक्टर वीणा शिंदे ने फैमिली प्लानिंग के लिए मेरा एक छोटा ऑपरेशन किया था। या जो शादी करती है लड़की, तो ऑफ कोर्स वो हर चीज का प्लानिंग तो करती है, इट्स वेरी नेचुरल। और जिससे आप इतना बेपनाह प्यार करते हो, जैसे हम सब ने देखा है राखी ने इतना प्यार दिया है। मुझे बार बार हमेशा यही कहता था, बेबी करते हैं, फिर पैसे नहीं दिए या कुछ उसको स्टार नहीं बनाया, या फिर उसको एक अवार्ड, बड़े अवार्ड में नहीं लेकर गई। फराह खान से मिलाओ, शाहरुख खान से मिलाओ, सलमान खान से मिलाओ, मुकेश छाबरा से मिलाओ, वरना मैं बेबी नहीं दूंगा। पर आपने तो सलमान खान से मिलवाया था उन्हें दुबई में, फिर क्यों ऐसा? राखी, आप एक खुद एक इंडिपेंडेंट वुमेन हो, आप इतनी स्ट्रांग हो, तो आपने पिछले 7 महीने से क्यों इतना जुल्म सहा? तुम लोग की वजह से, मेरे प्रेशर मत डालो यार। मीडिया की वजह से, पब्लिक की वजह से डर गई थी कि बाप रे मेरे साथ क्या हो गया, मैं क्या करूं, किधर जाऊं, कौन मेरा यकीन मानेगा, कौन मेरा यकीन मानेगा। क्या राखी, आपने इन बातों को अपनी माँ के साथ जिक्र किया था इसका कि आपके साथ ऐसी मेरी चीजें हो माँ रही हैं? तो रोई थी कि क्या कर दिया तूने, ये क्यों अपना धर्म चेंज कर दिया, इसके साथ क्यों शादी कर दी। मैं बोली माँ मैं प्यार करती हूँ, माँ ये प्यार करते हैं ना। मेरी माँ कब आके पैर वैर पकड़ लिया था। माँ ने मेरी कहा ठीक है बेटा, तूने बहुत जिंदगी में दुख सहे हैं, जाओ जी लो अपनी जिंदगी। माँ ने आदिल को बोला था कि मत सताना मेरी बेटी को, मत मारना। जब मारा था तभी मैं माँ के पास गई थी, माँ ने बोला ये सब क्या है। माँ को मैंने सब सच बता दिया कि माँ मुझे मारा। माँ बहुत रोई थी, या तेरे पिता होते तो शायद ये ऐसे हरकत नहीं करते। तेरे पास कोई ना हो, माँ बाप या कोई ना हो, खुदा है राखी, खुदा है। खुदा ने देखा है बाथरूम में कैसे मुझे पकड़ के मारा है, खुदा है। राखी, इन सब के पीछे आदिल के अलावा उनके घर वालों का भी कोई हाथ हो? मैं अगली बार बैठूंगा नहीं, अगली बार नीचे बैठूंगा नहीं। उनके घर वालों को मुझे बताना चाहिए था कि उन्होंने आदिल की पहली शादी करवा दी है, पहले शादी करवा दी है और डाइवोर्स ले लिया है, तो बेटा आप मत करो। मुझे नहीं मालूम, मैं एक जिंदा लाश हूँ, मैं अपना क्या करूँ, मैं अपना क्या करूँ, मैं एक जिंदा लाश हूँ। चलो खाना खाने दो, खाना खाने डांस क्लास ओपन करना। अरे अभी बाद में ले लेना भाई। सारे सपने टूट गए हैं, उनको मालूम कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ अपने दोस्तों का। पागल है क्या, हमारे लिए हम हमेशा खड़े रहे। संगीता जी सब है आपके शुक्रिया का तो कोई सवाल ही नहीं उठता यार। साथ, जावेद भाई है, सब है आपके साथ। हम हमेशा उसके साथ हैं। हम इन इनविजिबल लोगों ने एक एक प्रूफ देखे हैं, बेशर्मी के प्रूफ। बस अब ये मुझे कुछ नहीं कहना। संगीता जी, अगर आपको तो राखी ने सब कुछ बताया था कि उनके साथ इतना सब हो रहा है, कि आप भी उन्हें नहीं समझाया कि उन्हें मीडिया के सामने या कंप्लेंट उनको कर देना अभी चाहिए था पता पहले? चला है, आप मेरे पहले सीक्रेट्स नहीं मैंने पता? किसी को नहीं बताया। आपको पता है कि इतनी मासूम लड़की है, शायद आप लोगों ने इसका ये रूप देखा है। मैंने जो रूप देखा इतने सालों से आप लोगों ने शायद ही देखा होगा। इसमें इतनी मासूमियत है, बड़बोली है,
चीजों को बोल देती है, इसलिए हम इसको इस तरीके से रिएक्ट करते। बट ये इतनी मासूम है, इसने पूरे हद तक कोशिश की कि चीजें, कौन सी वाइफ नहीं चाहती कि अपनी चीजें अपने आप में खत्म हो जाए। जब पानी सर के ऊपर गुजर गया, जब उससे बर्दाश्त ही नहीं हो पाया, उन्होंने कहा मुझे कि हमारे इस्लाम में है कि घर की बात घर में होनी चाहिए, बेडरूम की बात बेडरूम में रहनी चाहिए। मैंने बहुत कोशिश करी, लेकिन उन्होंने मेरी इज्जत नहीं करी। मैंने उनको हर चीज माफ करी।